स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम क्वालिटेटिव रिसर्च और टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च के टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच के डिफरेंस को और उन दोनों के मीनिंग को अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो सबसे पहले अगर आपको क्वालिटेटिव रिसर्च का मीनिंग नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेते हैं, बाकी मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जो हम ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर करते हैं, मोटिवेशन के ऊपर करते हैं या किसी एट्रीब्यूट्स के ऊपर करते हैं जिसको हम एग्जैक्टली क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। ऐसे रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के फर्दर कई टाइप भी होते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू में होता है तो कई बार आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको अलग अलग टाइप के रिसर्च दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव है या कौन सी क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव नहीं है। बाकी आपको अगर थ्योरी में आपका एग्ज़ाम है तो आपको लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी एक टाइप की क्वालिटेटिव रिसर्च है। आगे हम इन सभी रिसर्च को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका नैरेटिव। नेक्स्ट जो आपकी रिसर्च है वो है फोकस ग्रुप, कंटेंट एनालिसिस, पार्टिसिपेटरी रिसर्च, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोमेनोलॉजी रिसर्च, डिस्कोर्स एनालिसिस एंड सिम्योटिक्स। ये आपके कुछ टाइप्स है क्वालिटेटिव रिसर्च के। अब हम इन सभी को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो आपकी रिसर्च लिखी हुई है वो लिखी हुई है एथनोग्राफी रिसर्च। देखो एथनोग्राफी जो वर्ड है ये वर्ड संस्कृति यानी कल्चर से जुड़ा हुआ वर्ड है। एथनोग्राफिक रिसर्च में क्या होता है, जो आपका रिसर्चर होता है वो अपने पार्टिसिपेंट के कल्चर को, उनकी कम्युनिटी को, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहता है, उसके ऊपर स्टडी करना चाहता है। तो कई बार वो उस कल्चर के अंदर रहकर ही उसको स्टडी करता है। कई बार आपने देखा होगा जो टूरिस्ट होते हैं, कुछ रिसर्चर होते हैं, वो हमारे कल्चर में रहकर ही उसको ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं और नोटिस करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरीके की स्टडी हम एथनोग्राफी रिसर्च में करते हैं। तो एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं और कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस अप्रोच इन्वॉल्व इमर्सिंग वनसेल्फ इन अ कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्जर्व, इंटरेक्ट विद पार्टिसिपेंट इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये रिसर्च आपके नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर होती है, किसी कम्युनिटी या किसी कल्चर के अंदर ये रिसर्च होती है। और जो आपका जो आपका रिसर्चर होता है वो उसी कल्चर के अंदर रहकर ये रिसर्च करता है। इट इज़ ऑफ्टन यूज इन एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी। तो इसका मोस्टली सोशोलॉजी के अंदर यूज होता है। तो इसके अंदर कीवर्ड जो आते हैं वो आपके नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर होती है, किसी कम्युनिटी के अंदर होती है, इसके अंदर हम किसी कल्चर की स्टडी करते हैं। और जो आपका रिसर्चर होता है वो उसी कल्चर के अंदर रहकर अपने पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट जो आपकी रिसर्च है उसका नाम है फिनोमेनोलॉजी रिसर्च। तो जो आपकी फिनोमेनोलॉजी रिसर्च होती है इसके अंदर क्या होता है, जो आपका रिसर्चर होता है वो जो कुछ लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने जो अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फिनोमिना है जिसके अंदर हम रहे हैं, जो हमने महसूस किया है और हमारा रिसर्चर उसी के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। जैसे एग्जांपल अभी आप रिसेंट देख सकते हैं कि एक टाइम था कोरोना टाइम, जब हम सभी ने मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम वो हमारे लिए रहा, उसको हमने जिया, उन चीज़ों को महसूस किया। तो हो सकता है कोई स्टडी हो जिसमें हमसे उस बारे में पूछा जाए और हम सबके ओपिनियन भी अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो इस टाइप की रिसर्च को हम फिनोमेनोलॉजी रिसर्च कहते हैं, जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर फिनोमिना की स्टडी करते हैं। देख लेते हैं दिस टाइप एम्स टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो जैसे मैंने आपको कहा था, हमारा कोई एक्सपीरियंस, हमारा कोई अनुभव जो हमने किसी फिनोमिना के अंदर फील किया है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। रिसर्चर उसी के बारे में जानना चाहता है। अब ऐसा भी नहीं है कि मान लो मैंने उस टाइम पे जो फील किया, हो सकता है सामने वाले ने कुछ अलग फील किया हो या कुछ अलग चीज़ें उसके साथ
हुई हो। सभी के एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं। अबाउट अ पर्टिकुलर फिनोमिनन, टिपिकल थ्रू इन डेप्थ इंटरव्यूज के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एंड फोकस ऑन लिव एक्सपीरियंस, जो आपने जिया, जो चीज़ें आपने महसूस की, आपका खुद का एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे आपका कोरोना टाइम के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपकी जो रिसर्च है वो है आपके ग्राउंडेड थ्योरी भी आपकी एक टाइप की क्वालिटेटिव रिसर्च ही है। जैसे इसके नाम से ही समझ आता है कि ग्राउंड से आप बिल्कुल स्टार्टिंग से किसी चीज़ को खोजना, सर्च करना शुरू करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एनालाइजिंग डेटा टू डेवलप थ्योरीज ग्राउंडेड इन एक्चुअल डेटा। बिल्कुल ग्राउंड से आप कुछ थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इट इज एन इटरेटिव प्रोसेस वेयर डेटा कलेक्शन एनालिसिस अकर साइमल्टेनियसली। आप कंटिन्यू डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, आप तब तक डेटा कलेक्ट करते रहते हैं जब तक कि आप उसके सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते, और उसके बाद आप उससे कोई थ्योरी, कोई प्रिंसिपल डेवलप करते हैं। इसलिए इसका नाम है ग्राउंडेड थ्योरी। बिल्कुल जीरो से हम अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो है आपकी केस स्टडी। अच्छा, केस स्टडी आपने कई बार सुना होगा, कोई रियल केस भी हो सकता है, कोई हाइपोथेटिकल केस भी हो सकता है। जब केस स्टडी नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई घटना है, कोई सिचुएशन है जो हो चुकी है, हम उसके बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं, इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं उस सिचुएशन के बारे में, उसे हम बोलते हैं केस स्टडी। एक केस स्टडी इन्वॉल्व इन डेप्थ एग्जामिनेशन, हम डिटेल में उन चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो टीवी पे भी सीरियल दिखाते हैं क्राइम वगैरह से रिलेटेड, उनमें भी इस तरीके की चीज़ें होती है कि कोई केस हो जाता है, उसके बाद जो आपके CBI ऑफिसर्स हैं वो उस पर्टिकुलर फिनोमिना को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, उसकी डेप्थ स्टडी करते हैं, उसके रीजन्स वगैरह ढूंढते हैं। अ स्मॉल नंबर्स ऑफ केस, इट प्रोवाइड डिटेल इंसाइट, इसमें डिटेल स्टडी आपकी की जाती है। इन डेप्थ एग्जामिनेशन या डिटेल एग्जामिनेशन आप इसके कीवर्ड के रूप में लिख सकते हैं। इनटू कॉम्प्लेक्स इश्यूज इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, तो रियल लाइफ के आपकी कुछ सिचुएशंस होती है जिनके ऊपर आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो रिसर्च है नैरेटिव रिसर्च। अब नैरेटिव रिसर्च को हम हिंदी में कथात्मक कहते हैं, कथात्मक रिसर्च या कथात्मक अनुसंधान। तो कथात्मक मतलब कुछ स्टोरीज के फॉर्म में हो सकता है। दिस अप्रोच इन्वॉल्व स्टडिंग एंड इंटरप्रेटिंग पर्सनल स्टोरीज टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल मेक सेंस देयर एक्सपीरियंस एंड कंस्ट्रक्ट आइडेंटिटीज। तो कई बार हम देखते हैं, जैसे हम अपने, मान लो हमारे घर के जो बड़े होते हैं हम उनके पास बैठ जाते हैं, तो हमें एक स्टोरीज के फॉर्म में चीज़ों को बताते हैं कि जब हम ऐसे थे तो ऐसे होता था, ये होता था, वो होता था। वो एक पूरा कहानी के थ्रू हमें इन चीज़ों को बताते हैं, उसे हम बोलते हैं नैरेटिव रिसर्च। और इसीलिए हिंदी में इसको कथात्मक अनुसंधान बोला जाता है। जैसे आज से 10 साल बाद हम 10 साल पहले की सिचुएशन को डिस्क्राइब करें अपने शब्दों में, तो वो एक स्टोरी के तरीके से ही होता है, नैरेटिव रिसर्च। नेक्स्ट आपकी जो क्वालिटेटिव रिसर्च लिखी हुई है वो लिखी हुई है एक्शन रिसर्च। जो आपकी एक्शन रिसर्च होती है ये बहुत ही बेसिक टाइप की रिसर्च होती है। इसके अंदर आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब इमीडिएट कोई प्रॉब्लम मान लो आपके सामने आ गई, अब आप उसको सोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका खोजेंगे, उसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। जैसे आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो और अचानक से आपके फ़ोन की स्क्रीन काम नहीं कर रही होती है या आपका फ़ोन की टच काम नहीं कर रही होती है, तो आप किसी न किसी तरीके से उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप किसी दूसरे फ़ोन से यूट्यूब सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं और फाइनली मान लो आप उस तरीके को ढूंढ लेते हैं कि आपका फ़ोन काम करने लगता है। तो एक इमीडिएट प्रॉब्लम आई, आपने उसके बारे में सर्च किया और उसका सॉल्यूशन किया। इस टाइप की रिसर्च को हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। ये ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं होती है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फर्म लेवल पर हो सकती है। दिस मेथड इन्वॉल्व कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट टू सोल्व ए प्रॉब्लम, इम्प्रूव अ सिचुएशन। तो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए इस टाइप की रिसर्च की जाती है। इट इम्फेसिस रिफ्लेक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन एंड एक्शन। आप नॉर्मली इसका एक प्रोसेस चलती है PAOR, प्लानिंग,
एक्शन ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो ये आपकी कुर्थ लेविन ने एक्शन रिसर्च को दिया था, वही प्रोसेस आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट आपकी जो रिसर्च है वो आपकी कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस के तो नाम से ही समझ आता है कि कोई भी कंटेंट आपका हो सकता है, कुछ लिखा हुआ हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई बुक हो सकती है। कंटेंट के लिए आप उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। दिस टेक्निक इन्वॉल्व एनालाइजिंग रिटन, वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन मैसेज। तो कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रिटन हो सकता है, वर्बल हो सकता है या विजुअल भी हो सकता है। रिसर्चर सिस्टमेटिकली कोड एंड कैटेगराइज कंटेंट टू पैटर्न्स एंड थीम। हम उस कंटेंट से कुछ पैटर्न और कुछ थीम बनाकर कुछ इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो कंटेंट एनालिसिस सिंपल, हम किसी कंटेंट को एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो रिसर्च है वो है आपकी डिस्कोर्स एनालिसिस। तो डिस्कोर्स एनालिसिस आपकी रिसर्च होती है, ये आपकी नॉर्मली लैंग्वेजेस के ऊपर होती है, भाषा के ऊपर ये रिसर्च होती है। एक बार इसका भी मीनिंग देख लेते हैं। दिस अप्रोच फोकस ऑन स्टडिंग रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। रिटन और स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर इसमें फोकस किया जाता है। रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। इट एग्जामिन हाउ लैंग्वेज इज यूज टू कंस्ट्रक्ट। इसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज को किस तरीके से यूज या कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो डिस्कोर्स एनालिसिस में हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग लैंग्वेज का यूज होता है और उसके साथ उनके इमोशंस, फीलिंग, सब चीज़ें जुड़ी हुई होती है। एक लैंग्वेज ही होती है जिसके थ्रू हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी रिसर्च है वो है आपकी पार्टिसिपेटरी रिसर्च। दिस टाइप emphasize collaboration or co-creation of knowledge between researcher and participants. It often aim to address social issues and empower communities. तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च में आपके जो रिसर्चर और पार्टिसिपेंट होते हैं वो मिलजुल कर कुछ नई नॉलेज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपकी जो कम्युनिटीज़ होती है उनको एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। इसमें वो मिलजुल कर काम करते हैं, इसलिए इसको पार्टिसिपेटरी रिसर्च भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपकी जो रिसर्च है वो है आपकी फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप आप एक रिसर्च बोल सकते हो या कोई डेटा कलेक्शन का एक तरीका भी इसको कह सकते हो। तो फोकस ग्रुप क्या होता है? देखो, ग्रुप तो आप सभी को पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का जो आपका समूह होता है, आपका फ्रेंड ग्रुप भी हो सकता है, फॉर्मल ग्रुप भी हो सकता है, उसे हम ग्रुप बोलते हैं। हो सकता है आपको कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपको कोई ऑब्जेक्टिव ना भी हो, आप ऐसे ही साथ में उठते बैठते हो। लेकिन फोकस ग्रुप क्या है? फोकस ग्रुप आपका एक छोटा सा ग्रुप होता है 6-7 लोगों का, और जो आपका रिसर्चर होता है उस ग्रुप से डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। इन्फॉर्मेशन डिटेल में लेनी होती है, इसलिए ग्रुप का साइज छोटा रखा जाता है ताकि अच्छे से लोगों से बात की जा सके। तो देख लेते हैं एक बार। फोकस ग्रुप रिसर्च इज क्वालिटेटिव रिसर्च commonly used in social science and marketing. It involves guided discussion with selected group individual to gather insight, opinion and perception about a particular topic, service और प्रोडक्ट। तो सिंपल वही चीज़ें लिखी हुई है कि आपकी इंसाइट की बात की जा रही है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है। कुछ सिलेक्टेड लोगों का ये ग्रुप होता है और उनसे उनके ओपिनियन के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, चाहे वो इंटरव्यू के थ्रू की जाए या कोई और भी तरीका हो सकता है। तो ये होता है आपका फोकस ग्रुप। 5 से 10 लोगों का ये ग्रुप होता है और इसके अंदर जो आपका रिसर्च होता है वो पार्टिसिपेंट से उनकी इंसाइट्स, उनके ओपिनियन को जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आपकी जो रिसर्च है और ये आपकी लास्ट रिसर्च है हमारी सिम्योटिक्स। देखो, सिम्योटिक्स एक वर्ड है जो आपने कभी कभी कम्युनिकेशन में भी सुना होगा। कम्युनिकेशन में हम इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ते हैं। सिम्योटिक्स जो आपका वर्ड होता है ये साइंस और सिंबल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि अलग अलग कल्चर के अंदर अलग अलग साइंस होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक का साइन अलग है, हो सकता है किसी और कल्चर में किसी और तरीके से इस साइन का यूज किया जाता हो। कहीं पर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज ज़्यादा करते हैं और कहीं पर हम कम करते हैं। हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके से
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे गर्दन हिलाना, पल के झपकाना, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही आते हैं और इनको स्टडी करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इनके स्टडी को ही हम सिम्योटिक्स बोलते हैं। सिम्योटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल, देयर यूज और इंटरप्रिटेशन। देखो हम जो अपने वर्बल कम्युनिकेशन के साथ हमेशा ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज करते हैं और इससे हमारा कम्युनिकेशन और इफेक्टिव होता है, लेकिन उन साइंस को समझना और उनको प्रॉपर यूज करना आना जरूरी है। बिकॉज अलग अलग कल्चर में इन साइंस को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। इट एक्सप्लोर्स हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू वायरस साइंस सिस्टम सच एज लैंग्वेजेस, इमेजेस, गेस्चर्स। तो आपका गेस्चर, पोस्चर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। दिस फील्ड इज इंटरडिसिप्लिनरी, ड्राइंग लिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड कल्चर स्टडीज अमंग अदर्स। तो सिम्योटिक्स के अंदर हम दूसरों के कल्चर की, उनके लिंग्विस्टिक की, उनकी भाषा की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो सिम्योटिक्स आपका सिंपल साइंस सिंबल्स की स्टडी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप थे क्वालिटेटिव रिसर्च के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।